बॉडी हैज अ इनेट कैपेबिलिटी टू हील इटसेल्फ। हम नेचर क्योर के प्रिंसिपल के साथ अलाइन होकर रहते हैं तो बॉडी कैन क्योर, क्योंकि नेचर क्योर आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा। एनी डिसईज इन द बॉडी इज डिजीज, तो बिकॉज बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट हैज तो मैम जैसे आप जैसे बातें कर रहे थे अभी हम, तो इट सिम्स लाइक कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड नेचर क्योर, इट्स लाइक दिस थ्री लुक्स लाइक अ सिमिलर। बॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। और एंटीबायोटिक हार्म योर बॉडी, दे spoil your, the flora fauna, microbial flora fauna inside your body, so never take them. Instead of that, स्टॉप ब्लेमिंग योर जीन्स फॉर योर हेल्थ इशू। असली दिक्कत हमारी लाइफ स्टाइल और नेचर से दूरी है। अगर आपको लगता है कि क्रॉनिक डिजीज लाइफ का एक हिस्सा है तो आप गलत हैं। वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो नेचर क्योर की लिगेसी को कैरी करती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं भावना जाड़िया जी का। आप एक नेचर क्योर प्रैक्टिशनर हैं, स्पीकर हैं और प्रोफेशनल स्पीकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक राज वैद्य फैमिली से बिलोंग करती हैं, मतलब हीलिंग इनके खून में है। आज कोई सुगर कोटेड बातें नहीं होंगी, सीधे पॉइंट पर हम बातें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्वागत करते हैं भावना जी का अपने चैनल सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। वेलकम टू माय चैनल भावना जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम अपना हमें दिया हमारे चैनल के लिए। तो भावना जी, जैसे हम सब जानते हैं कि आप एक राजवैद्य फैमिली की लेगेसी को लेके चली आ रही हैं और नेचर क्योर प्रैक्टिशनर भी हैं, तो आप हमें हमारे व्यूवर्स के लिए सबसे पहले तो सिंपल वर्ड में बताइए कि नेचर क्योर है क्या और ये मॉडर्न मेडिसिन से अलग कैसे है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एज यू सी द वर्ड नेचर क्योर, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नेचर प्लस क्योर। इट मीन्स यू कैन क्योर बाय नेचर एंड बॉडी हैज अ इनेट कैपेबिलिटी टू हील इटसेल्फ। अगर हम नेचर क्योर के प्रिंसिपल के साथ अलाइन होकर रहते हैं तो बॉडी कैन क्योर फ्रॉम irrespective to any disease small to big. If I say from fever to cancer, you can cure from nature cure. When I'm saying that nature cure principles, it means there are certain ways of living. You have to have the proper diet, the sufficient sleep, you have to have the proper breathing, a proper movement, and these are the principles of nature cure. By it you can heal any disease. How it is different from modern medicine? Modern medicine is based on the principle to suppress the symptom immediately, but nature cure is based on the principle that you have to make your body strong so that your body can fight itself from any disease. तो भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सप्रेस करता है डिजीज को और जो नेचर क्योर के थ्रू हम उसके रूट कॉज पे वर्क करते हैं। बट सपोज अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट कोई डिजीज है, तो नेचर पे क्या हम भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कहूँगी कि अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, सपोज कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए या इमरजेंसी सर्जरी करनी हो, तो यू हैव टू गो डायरेक्टली विदाउट अ थॉट टू मॉडर्न मेडिसिन। आपको तुरंत ही जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नेचर क्योर आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि आपको बार बार इन्फेक्शन ना हो। बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन की तरफ ही जाना चाहिए। तो भावना जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर हमें सीवियर इन्फेक्शन हो तो उस टाइम पे हमें इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इट मीन्स कि जो नेचर क्योर है ये क्या एक सिर्फ प्रिवेंटिव मेथड है या फिर ये एक्यूट डिजीज को भी हैंडल करता है, और या किन किन डिजीज को ये हैंडल कर सकता है? इसके आंसर के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कितनी प्रकार की डिजीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज डिजीज। सो एनी डिसईज इन द बॉडी इज डिजीज एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, अक्यूट, क्रॉनिक एंड डिजेनरेटिव। व्हेन यू से अक्यूट, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगी। अगर कहीं पर आपके घर में गंदगी हो जाती है तो आप क्या करोगे? अगर रेत आ गई आप उसकी सफाई करोगे। इसी तरह अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करती है और उससे लड़ने में लग जाती है, जैसे कि आप अपना घर साफ करोगे। सो दीज काइंड ऑफ डिजीज कॉल्ड अक्यूट डिजीज, लाइक फीवर, डायरिया, कोल्ड, दीज आर द अक्यूट डिजीज। एंड बॉडी उसको सही करने के लिए, फीवर है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है सो दैट दे कैन किल द वायरस, बैक्टीरिया, व्हाटएवर।
अगर किसी कारण से आपने उस रेत को, आपके घर में जो रेत है, जो गंदगी धूल आई है, अगर आपने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया और आपने उसको नहीं साफ किया, या फिर आपने कोई मेडिसिन लेकर, बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ, मेडिसिन लेकर आपने उसको सप्रेस कर दिया, तो द सेम डिजीज विल बिकम द chronic disease. So now your fever, which was earlier a simple dirt, it will turn into a chronic disease. It could be a diabetes, it could be a obesity, it could be anything. और तीसरा स्टेज है विच इज डिजेनरेटिव. अगर सेम डर्ट आपके घर में, अगर आप उसको कहीं घर में जमा हो रही है सालों से, आप सप्रेस कर रहे हो, तो वो आपके फर्नीचर को भी गंदा करेगी, आपके घर के एनवायरनमेंट को भी गंदा करेगी. सिमिलरली बॉडी में भी अगर बहुत दिन तक सप्रेस करते रहेंगे, टॉक्सिसिटी होती रहेगी, सो दैट विल अफेक्ट योर टिश्यू, योर ऑर्गन, एंड दैट डिजीज विल बिकम द डिजेनरेटिव डिजीज. सो लाइक कैंसर, हार्ट डिजीजेस, अल्जाइमर, दीज आर द डिजेनरेटिव डिजीजेस. भावना जी, तो ये नेचर क्योर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, एक्यूट, डिजेनरेटिव एंड क्रॉनिक डिजीज. तो क्या ये 3 टाइप्स के डिजीज में भी नेचर क्योर की हेल्प ले सकते हैं हम, और ये 3 टाइप्स के डिजीज को नेचर क्योर हैंडल कर सकता है? हाँ जी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि irrespective to the type of disease you have, either it is a acute disease to a degenerative disease, nature cure can cure any of the disease. आपको फिर उसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. अगर घर में थोड़ी कम गंदगी है, थोड़ी धूल है, तो वो थोड़े कम इफर्ट से क्लीन हो जाएगी. और अगर वो गंदगी बहुत पुरानी हो गई है, देन इट विल टेक मोर टाइम. But again, the fact is the same. If you align your body with the nature cure principle, you will able to heal the disease. तो मैम, आपने जैसा कि नाम लिया कि नेचर क्योर प्रिंसिपल्स, तो ये है क्या, और इसे नॉर्मल, जैसे हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा इसे डिटेल में बताइए कि ये प्रिंसिपल्स हैं क्या, और इसे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. सो नेचर क्योर प्रिंसिपल ऐसे सुनने में तो लगता है कि इट कुड बी काइंड ऑफ अ रॉकेट साइंस, बट इफ यू जस्ट लुक बैक how our ancestors were living, if you just look back to your roots, you will get to know what exactly the nature cure principle. So when I say the nature cure principle, so these are the 5 basic things. The first is the adequate sleep, the second is the movement, third is the breathing, fourth is emotional stability, and fifth is a sun exposure. These are the 5 basic pillars. If one will align with these pillars, can live the healthy life. नाइस मैम, आपने जो ये 5 पिलर्स बताया, नाउ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स, ऑल दिस 3 प्रिंसिपल्स. तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप मॉम्स के लिए बहुत सिंपल वर्ड में उनके डे टू डे लाइफ में हाउ सी कैन इंक्लूड दिस प्रिंसिपल्स इन अ विद द वेरी मिनिमल एफर्ट्स, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगी हमारे मॉम्स के लिए? मॉम्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज मॉम्स इज द फर्स्ट पर्सन जो कि अपने बच्चों को, अगर वो शुरू से एक अच्छी आदत बनाती हैं, देन द किड्स दे कैन टेक इट फॉरवर्ड फॉर देयर थ्रू आउट द लाइफ टाइम. सो मॉर्निंग में इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप आफ्टर सनराइज, इफ दे इंसिस्ट देयर चिल्ड्रन टू गेट अप बिफोर सनराइज, इट विल हेल्प देम फॉर द सन एक्सपोजर. और जहाँ पर भी, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका घर किसी छोटी जगह पर है या बड़ी जगह पर है, एक राउंड, any natural movement will help. अगर स्पेस इतना बड़ा नहीं है, then they can do some stretches, some postures, yoga postures at home. And for food wise, always, because now in this present chaos, जहाँ पर junk food available है बहुत ज़्यादा quantity में और बहुत सस्ते दामों पे, so if you insist your child to eat the natural food, it will help them to have a better health. So in these ways, moms can adapt these habits and give the good health to their children. तो मैम, जैसे हम ये बात करते हैं कि आज की जो मॉडर्न लाइफ में जो हमारी फूड हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है, राइट? वी डोंट ईट द प्रॉपर होम फूड. तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स, कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो और हम बॉडी टॉक्समिया की बातें करते हैं, जिससे बॉडी में गंदगी जमा हो. तो मैम, ये आ कहाँ से रही है? फूड के थ्रू आ रही हैं, हवा के थ्रू आ रही हैं, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल के थ्रू आ रही हैं? तो इस पे आपके क्या पॉइंट्स हैं? इस बारे में आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो नेचर क्योर का प्रिंसिपल है और किसी भी डिसीज विच इज डिजीज का रीजन ये है क्योंकि बॉडी में टॉक्सीमिया हो गया है. बॉडी हैज कलेक्टेड लॉट ऑफ टॉक्सिन एंड इट इज कमिंग. हम ऐसा नहीं है कि हम गंदा खाना खाते हैं या हम गंदी
गंदी एयर ब्रीथ करते हैं, Right. ऐसा तो नहीं है. हाँ. बट वॉट एवर इन प्रेजेंट सिचुएशन, इफ वी टॉक अबाउट द फूड, इट इज ऑल प्रोसेस्ड केमिकल. जो भी सब्जियां होती हैं या फिर जो भी फूड प्रोसेस होता है उसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है. एंड जब बॉडी उसको कंज्यूम करती है तो बिकॉज बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट, इट हैज द इनेट कैपेबिलिटी टू select and reject. So body only will take what is useful, and what is chemical or anything which is waste, body will reject it. Okay, body will separate, and that will collect in your body in the form of toxins. So same happened with food, same happened with the air also. You compare, in present time you compare, the air outside is much more polluted back then in 100 years. Right. So when you go and breathe there, so you are inhaling that air, then again the body will take the good part of it and the bad part will store in your body. Then Yes. again it is the another reason of toxemia. Yeah. The same thing happens for your, we think okay fine, the air we should take the good air, the good food, Yeah. but it happens with the thought also. You see nowadays there is a lot of news. When I see of- children nowadays, they read newspaper and they talk about what's happening in the world. So that gives an emotional instability in the mind, and that again cause a reason for the toxemia. How it happens? Because their hormones get disbalanced. So how with the help of nature cure we can cure this thing, and like we can work on this part? So as I Toxemia. already told you, ki you have to align your body with the nature cure principles. When you align, when you take the, suppose you have eaten a wrong food. Wrong Yes. food when I say the processed food. Right. But food part is wrong, but if you have the other pillars right, like the sun exposure, the movement and the breathing exercises, you will be able to get sort of whatever this food is creating the problem. Few things are in your hand, few things are beyond your hand. Right. So you have to work out, and then slowly your body is very intelligent. The main principle of the nature cure is body is very intelligent system. It understand what is good for it and what is bad. Yeah. So body will adapt. So ma'am, like whenever we talk about the nature cure and you are the nature cure practitioner, so आज की मेडिकल साइंस में जर्म्स को डिजीज का मेन कॉज मानते हैं, तो नेचर क्योर के पर्सपेक्टिव से आप इस पे क्या कहेंगे? नेचर क्योर भी जर्म्स को बिल्कुल डिनाई नहीं करता है. डिजीज का कॉज जर्म ही है, लेकिन नेचर क्योर एम्फेसाइज करता है कि बॉडी स्ट्रांग हो और वो फाइट कर सके. जर्म्स तो वहीं आएंगे ना जहाँ पर गंदगी होगी, फ्लाइज वहीं जाएंगी. Yeah. गार्बेज फ्लाइज नहीं बनाती हैं, फ्लाइज गार्बेज के पास आती हैं. तो अगर हम अपना सिस्टम साफ रखें, इफ प्रॉपर एलिमिनेशन विल हैपन एट टाइम, सो गंदगी नहीं होगी. और अगर जर्म्स आते भी हैं तो बॉडी इतनी स्ट्रांग है कि इट कैन फाइट अगेंस्ट. तो नेचर क्योर का एक प्रिंसिपल है सप्रेस मत करो, रिलीज करो, तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? हाँ जी, जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डिजीज, और अगर आप उसको सप्रेस करते हैं, आई विल गिव विद स्मॉल एग्जांपल. सपोज आपको फीवर आया, तो फीवर का कारण क्या है कि इट कुड बी एनी इन्फेक्शन. फॉर एग्जांपल इट्स अ वायरल फीवर. आपने देखा होगा बच्चे स्कूल से बीमारी वायरल फीवर लेकर आते हैं, एक बच्चे को हुआ, देन द अनदर चाइल्ड विल गेट. सो वायरल फीवर जर्म्स है एंड द फीवर हैज कम. सो बॉडी क्या करती है, जैसे ही उसने किसी फॉरेन जर्म को आइडेंटिफाई किया, बॉडी विल रेज द टेम्परेचर टू फाइट अगेंस्ट जर्म. बट इस जगह पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे बच्चे को या हमें फीवर आ गया, सो व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप अप द पैरासिटामोल. Yes. Okay, so immediately what happens, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया. Here body is working to fight by raising temperature and we are working against. So in this way fever तो चला जाएगा, but germs तो वही है, germs तो नहीं गए. So यहाँ पर आप suppress कर रहे हो. अब क्या हुआ कि this fever will convert into a different kind of disease. Okay, so this is called suppression. So we should not suppress it. We have to find out what is the root cause of this fever. Find if it is germs, then we have to work for so that our body can fight with that infection. We have to work for immunity. We have to work for हमारी body उस foreign element से लड़ सके. वेरी नाइस मैम. तो मैम जैसे आप जैसे बातें कर रहे थे अभी हम, तो इट सिम्स लाइक कि होम्योपैथी, Ayurveda and nature cure, it's like this 3 looks like a similar. So can you explain me like what is the difference between them?
this nature cure and Ayurveda, because it's look like, after hearing you, I feel it's like a same. हाँ जी, so what happens, it looks same from the far because all are originated from the nature. If Right. we'll see Ayurveda, where you know the healers take the medicine from the plant or plant extract in the form of the bhasmas or the powders or the tablets. Right. ओके, एंड इन होम्योपैथी क्या होता है कि वहां पर प्लांट एक्सट्रैक्ट के थ्रू Medicine. हाँ मेडिसिन बनाई जाती है. बट नेचर क्योर इसके बिल्कुल विपरीत है. नेचर क्योर मानता है कि बॉडी का जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, इट इज वेरी स्ट्रांग. बॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज. सो ये होम्योपैथी से बिल्कुल अलग है और ये आयुर्वेद से भी अलग है. नेचर क्योर बिलीव्स दैट बॉडी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड इट हैज दैट इनेट कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज. तो उससे किसी आयुर्वेद में जो हम मेडिसिन लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है. सपोज अगर हमारी बॉडी में कट लग जाए तो आपको लगता है कि क्या कोई मेडिसिन इसको सही कर रही है, बॉडी विल हील इटसेल्फ. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं, मेडिसिन ना उसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाती है और हमें लगता है कि हम इस मेडिसिन से सही हो रहे हैं. तो मतलब मुझे याद है मेरी पुराने ज़माने में कि जो मैंने बेड टाइम स्टोरीज सुनी है, तो ऋषि मुनि क्या करते थे, वो एक आपको कोई भी प्लांट का लीफ तोड़कर दे देते थे कि ये है, और हमारा साइकोलॉजी उससे कनेक्ट हो जाता था कि दिस इज द मेडिसिन एंड इट विल क्योर. बट अगेन मेडिसिन हैजंट क्योर एनीथिंग. दिस वाज योर बॉडी हु क्योर्ड द डिजीज. सो इट इज नेचर क्योर का बेसिक प्रिंसिपल है कि बॉडी इज सेल्फ सफिशिएंट टू फाइट अगेंस्ट एनीथिंग. इट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफ द सपोर्ट ऑफ आयुर्वेदा और होम्योपैथी. मैम, तो जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि नेचर क्योर में हमें मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ नेचर की हेल्प और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके अपनी किसी भी डिजीज को फिक्स कर सकते हैं, राइट? हाँ, ये बिल्कुल सही है. अगर मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू नेचर क्योर आपकी बॉडी में प्राणा, सो यहाँ मैं आपको प्राणा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी. जो हम प्राणा की बात करते हैं, दिस इज द इनेट कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी. तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका प्राण शक्ति और नेचर अलाइंड प्रिंसिपल्स जो हम पहले बात कर चुके हैं, दोस 5 पिलर्स. इफ यू अलाइन विद दिस प्रिंसिपल, योर प्राण शक्ति विल फाइट अगेंस्ट ऑफ एनी डिजीज. और मैम, जैसे अभी तक तो हमने बात किया कि नेचर क्योर है क्या, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. अब हम बात करेंगे नेचर क्योर थेरेपीज के बारे में. तो आप इसके बारे में बताइए कि नेचर क्योर थेरेपीज है क्या और इनमें किन किन चीज़ों का हम यूज करते हैं. हाँ जी, तो जैसा मैं आपसे शुरुआत से ही बता रही हूँ कि नेचर क्योर 2 भागों में विभाजित है. द फर्स्ट पार्ट इज अ बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म विच इज द इनेट क्वालिटी ऑफ अ बॉडी, और ये नेचर क्योर के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करना चाहिए. व्हेन आई से नेचर क्योर के प्रिंसिपल, इट मीन्स द पंच महाभूतास. इसके अंदर आता है आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल. सो दीज आर द 5 बेसिक थिंग जिनके द्वारा थेरेपी प्रोवाइड करके हम किसी भी डिजीज को हील कर सकते हैं. ओके, तो आपने पंच महाभूत बताया और वही 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी भी बनी हुई है. तो ये 5 थेरेपी जो है, क्या आप इसे डिटेल में बता सकती हैं एक एक थेरेपी को, लाइक वायु को, जल को, अग्नि को? इसे आप एक एक पॉइंट वाइज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल डिटेल में पता चले कि ये हम कैसे इसका यूज करके थेरेपीज को ले सकते हैं. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इन पंच महाभूतास के द्वारा कैसे अपनी बॉडी को हील कर पाते हैं. ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज हमारी बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, सपोज आई टॉक अबाउट द अग्नि तत्व, सो यहाँ अग्नि इज रिलेटेड विथ सन. सो जब हमारी बॉडी को जब हम सन एक्सपोजर देते हैं, सन में एक्सपोज करते हैं, सो लोगों को लगता है कि सन तो सिर्फ विटामिन डी देता है, बट दैट इज नॉट ट्रू. सन इज अ लिविंग गॉड अवेलेबल, ओनली वन गॉड विच यू कैन सी, विच इज सन, एंड एवरीथिंग रेगुलेट्स अराउंड द सन. हमें लगता है कि हम वॉच से टाइम देखते हैं, बट हमारी
बॉडी में भी एक वॉच होती है जो कि सन से रेगुलेट होती है, एंड व्हाट वी कॉल दैट वॉच, इट इज अ सर्काडियन रिदम. सो हमारी बॉडी उससे अलाइन होती है. तो जब हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, एंड वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम सन, सो वी will suggest a patient for the sun exposure. So the moment the patient will go and expose the body or advised body part, his or her body will start healing. Vitamin D synthesize होगा, उसका circadian rhythm set होगा, और क्या होगा, उसका मूड भी सही होगा, because when you expose your body, your hormone will also get balanced. So this was the treatment from the अग्नि तत्व. तो मैम जैसे अभी आप सन थेरेपी की बात करी थी, तो हमारी बॉडी पार्ट में, तो किसी भी बॉडी पार्ट में डिजीज हो सकता है, तो हमें क्या उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम पे सन एक्सपोजर में ले जाना है, या ऐसा कुछ रूल है क्या? हाँ जी. सो अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट बॉडी पार्ट, बट इट इज ऑलवेज गुड टू as much as possible to expose your sun. People usually say ना कि sun bath, अगर आप याद करो अपना, if you look back a little back, so हमारे जो ancestors हैं, they had a dedicated time for the sun bathing. If we see the Western culture also, so people they go their vacations, they properly have their vacations in the sun exposure. Yes. Okay. And so I mean to say कि आप अपनी body के किसी भी पार्ट को कर सकते हैं जहां आपको प्रॉब्लम है. इफ इट इज पॉसिबल यू एक्सपोज इट मोर, बट अगर आप अपनी पूरी बॉडी को, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि sun exposure only doesn't one thing. It helps to maintain your entire circadian rhythm. It boosts your hormones, so it will help you wherever you have a disease. And the second part, हमें कब करना चाहिए? So nature cure कभी भी insist नहीं करता है. If anything your body is rejecting, you should not force it. Definitely अगर आप 10 सुबह के 10 बजे अगर आप सन एक्सपोजर करोगे, योर बॉडी विल नॉट टेक इट बिकॉज इट विल हॉट ऑन यू. सो यू हैव टू टेक इट टिल योर बॉडी कैन बेयर इट. सो इट कुड बी 6:30 फॉर योर बॉडी. द 6:30 AM is a good time. For somebody it is 6:45 is a good time. So according to your body, as much as your body can bear the sun exposure, you have to expose. वाह, वेरी नाइस मैम. तो मैम जैसे अगर किसी को आई साइट प्रॉब्लम है, तो क्या उसे भी हम सन एक्सपोजर, सन ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर कर सकते हैं? Why not? As I already told you, it controls your entire body hormones, body functions. And of course, sun gazing is a very common and most beneficial system where people, they are assigned for a designated time to sun gaze, and that helps tremendously to the people, those who have the eyesight problems. Oh, तो मैम like can you give us some tips to like increase the eyesight with the sun treatment for my viewers and for us also? Yeah, it is very wonderful. So what you can do it, the viewers can do. So the first thing, even before brushing, if they can go, which is the peak time, when the sun is rising, they can check from their, as per their city wise, what is the sunrise time. They can see that time, and this is the best time because eyes are very sensitive. You can expose a little harsh sun in the later time, but for eye, because eyes won't bear it if it is hard. So at the time when the sun is rising, viewers can definitely gaze sun, and it is very much helpful. तो मैम जैसे कि अभी तो हमने बात की सन थेरेपी के बारे में, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाटर थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी. तो क्या ये मतलब ये क्या है, वाटर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी है क्या, और इसे कैसे करते हैं? जी हाँ. सो अगर मैं कहूँ हाइड्रोथेरेपी, इट मीन्स कि हम वाटर का यूज़ करते हैं फॉर द थेरेपेटिक पर्पसेस टू हील एनी डिजीज. हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% इट्स वाटर. और जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पंच महाभूतास जिससे हम बॉडी क्योर कर रहे हैं, और हमारी बॉडी भी मिलकर बनी हुई है. सो नेचर इज क्योरिंग टू नेचर, राइट? सो there is 5 or multiple kind of hydrotherapies. So जैसे first therapy है which is hip bath. तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि पानी सिर्फ हम नहाने के लिए यूज कर रहे हैं, बट
अगर हम स्पेसिफिकली एरिया में बॉडी को डिप करते हैं, अगर हिप के नीचे बैठकर पानी को अगर पानी भरकर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, कोई भी रिप्रोडक्टिव इशू है वो भी क्योर होता है। और इसका मेन रीज़न ये है बिकॉज इट हेल्प टू फॉर द बेटर सर्कुलेशन। ओके, और समटाइम व्हाट हैपन्स कि अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं, सपोज हमने पहले ठंडे पानी में बॉडी को रखा, फिर हमने गर्म पानी में बॉडी को रखा, तो हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है एंड इन दिस वे इट हेल्प्स इन सर्कुलेशन। सो इस तरह से बॉडी को क्योर किया जाता है। सो पहला टाइप है हिप बाथ, सेकेंड टाइप है स्पाइन बाथ। तो इसमें हम क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, स्पाइन को बॉडी के वाटर के कांटेक्ट में रखा जाता है। तो इट हेल्प द सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज विच इज रिलेटेड टू स्पाइन। द थर्ड इज द हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, हॉट और कोल्ड के बीच में उस बॉडी के पार्ट को रखते हैं जिससे कि टू डिफरेंट टेम्परेचर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट गिव अ शॉक to a system, to a circulation system, and it will help to soothe the system. And the fourth type है which is the steam therapy. So steam therapy में what happens, हमारी जो body में pores होते हैं उसके through body अपने toxins eliminate करती है. So when we give the steam, so it is a deeper elimination. So it helps body to, again कोई भी therapy is working to eliminate the toxin. So water, with the therapeutic uses of water we are curing the disease. ओह मैम, वेरी नाइस मैम। तो ये वाटर थेरेपी जो हम करते हैं तो क्या हम इसमें पर्टिकुलर कुछ चीज़ें मतलब एडिशनली भी ऐड करते हैं या सिर्फ वाटर थेरेपी में? It's a plain water. It's a plain water. It could be hot, it could be moderate hot, or it could be extreme cold. But there is no addition of anything. Yes. And is there anything like a tap water or the purified water? It doesn't matter if it is possible you take a normal tap water. Okay. There is no any restriction. No restriction, no restriction. तो मैम आपने बहुत ही अच्छे से बताया सन थेरेपी के बारे में, वाटर थेरेपी के बारे में। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द मड थेरेपी। तो ये मड यानी अर्थ, आई थिंक दिस इज द रिलेटेड टू अर्थ। तो ये मड थेरेपी है क्या, इसका यूज क्या है और हम इसे कैसे करते हैं? मड थेरेपी आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप याद करो तो आपने कभी देखा होगा कि जो गाय या फिर बफेलोज और एनिमल्स, उनकी बॉडी में मड लगा रहता है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि रैंडमली, दे इंटेंशनली गो फॉर इट बिकॉज दे अंडरस्टैंड, इवन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट मड हैज दैट मेडिसिनल क्वालिटीज। और नेचर क्योर में वी टेक, इट्स नॉट एनी ओरिजिनल, एनी नॉर्मल मिट्टी। Okay, it's a specific मिट्टी which is selected, filtered, sun dried, और इसका यूज किया जाता है। और जब हम बॉडी में मड अप्लाई करते हैं, बिकॉज अगेन हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ अर्थ एलिमेंट, तो जब हम ये मड अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी से इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। सो इन दिस वे ऑल्सो वी कैन क्योर डिजीज। ओके, तो मैम क्या ये मड थेरेपी है, ये क्या घर पे भी नॉर्मली कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मड थेरेपी में आप मड अपने आप से, बिकॉज होता कुछ भी नहीं है, या तो आप किसी पर्टिकुलर सेंटर में जाकर करवाएं या फिर आप घर में। बट आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू टेक अ प्रॉपर मड विच इज स्पेसिफिक, इट इज नॉट अ रैंडम मड, एंड वंस यू हैव यूज्ड फॉर वन टाइम यू कैन नॉट रीयूज इट। यस, सपोज आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टमक में मड लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, आप हेडेक में मड अप्लाई कर सकते हो। आपको if your doctor has advised, or if you think that your entire body needs a mud bath, you can apply mud at home and you can take bath from it. It will help you. तो इज इट लाइक दैट कि जो हमारा पर्टिकुलर अगर हमें स्टमक पेन है या हेडेक है तो उसके लिए ऐसा कुछ है क्या कि डिफरेंट काइंड ऑफ मड होते हैं, या सेम मड हम हर एक बॉडी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? आप सेम मड लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उस मड को हेड पे लगाया है, सो द सेम मड व्हाइल रिमूविंग यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर स्टमक बिकॉज दैट मड हैज एब्जॉर्ब्ड द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो मड कुड बी द सेम, द प्रोडक्ट कुड बी द सेम, यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट प्लेसेस एंड देयर इज नो डिफरेंस कि सिर के लिए अलग से कोई मड है, पेट के लिए अलग से मड है और बॉडी के लिए। इट्स द सेम मेडिसिन, सेम मड, बट अगेन इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ऑर्डिनरी मिट्टी। Yes. Okay, very nice, ma'am. It's a new for me also. So now we already talk about the sun, water, mud, and now we are moving towards the air therapy.
तो ये क्या है, इसके बारे में बताइए डिटेल्स में हमें। एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पंच महाभूतास। इसको मैं आपको दो तरीके से बताना चाहूंगी कि एयर तो जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम ब्रीदिंग आपने सुना होगा, इट इज यू नो लाइक नाउअडेज इट्स अ ट्रेंड, डू डीप ब्रीदिंग, बट नोबडी टेल्स यू फॉर व्हाट वी डू डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, इट मीन्स वी आर इनहेलिंग मोर ऑक्सीजन, राइट, एंड व्हेन वी टेक मोर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करने लग जाती है, ठीक है। सो ये तो इसमें एयर एलिमेंट है, और जो सेकेंड एलिमेंट है विच इज ईथर, ठीक है, आकाश तत्व। तो आकाश एंड एयर इट इज रिलेटेड। तो जब हम प्रॉपर एयर इनहेल करते हैं, हमारा ईथर एलिमेंट भी स्ट्रेंथन होता है। तो एयर के माध्यम से हमारे दो एलिमेंट हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा मैम, बहुत। तो मैम अभी तक तो हमने बातें किया नेचर थेरेपीज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइट फिलॉसफी, क्योंकि नेचर क्योर में डाइट का भी एक अलग ही महत्व है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप हमें डिटेल में बताइए डाइट फिलॉसफी नेचर क्योर में कैसे वर्क करता है। सो डाइट, हमें डाइट वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि हम सिर्फ खाने के बारे में बात कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने समय खाना चाहिए। बट अगर हम डाइट को समझें तो जितना अच्छा खाना ज़रूरी है उतना ही एलिमिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी बॉडी में एलिमिनेशन होता है, देयर आर डिफरेंट चैनल्स। स्टूल के द्वारा एलिमिनेशन होता है, यूरिन के द्वारा एलिमिनेशन होता है, स्किन के द्वारा एलिमिनेशन होता है। इवन जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी जो बॉडी में जो कार्बन जो एलिमेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। तो जितना ज़रूरी अच्छा खाना खाना है, उतना ही ज़रूरी एलिमिनेशन भी है, और तभी बॉडी हेल्दी रहेगी जब अच्छे खाने के साथ एलिमिनेशन प्रॉपर हो। तो मैम आजकल देखा जाए तो रॉ फूड और कुक फूड पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि हमें रॉ फूड खाना चाहिए या हमें कुक फूड खाना चाहिए, तो आपका क्या कहना है? मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। इवन मैंने भी देखा, इट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, और लोगों को लगता है कि जो दिखता है वो बिकता है। पीपल गिव वेरी मच इम्पोर्टेंस एंड एम्फेसिस फॉर द रॉ फूड, बट ये सही नहीं है। आपको नेचर के और बिलीव इन बैलेंस। सो आपको रॉ फूड ज़रूर है, आपको खाना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ ऑल दोज लाइव एंजाइम्स, इट हैज़ फाइबर विच हेल्प इन द डाइजेशन, बट यू हैव टू टेक इन अ कॉम्बिनेशन विथ कुक्ड फूड, बिकॉज कुक्ड फूड इज ईजी टू digest, so we have to have both of them in balance. Okay, तो जैसा कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, लेकिन मतलब एक ये क्वेश्चन है कि हमें जूस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए या फिर होल फ्रूट्स, यानी पूरे फ्रूट्स को ऐसे खाना चाहिए विदाउट, मतलब हमें जूस निकाल के नहीं एज इट इज खाना चाहिए। तो जूस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, यस, राइट, एंड हमें नेचर क्योर ही इसी सिद्धांत पे आधारित है कि यू कंज्यूम एज इट इज। Okay, you should not. If we are talking about air, water, soil, sun, we are not doing anything, right? And our Panch Mahabhutas are also in original form. Yes. So, अगर हम कोई भी चीज हम उसके नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, it could be a fruit, it could be a vegetable, तो जब हम उसको प्रोसेस करते हैं इसकी क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। एंड स्पेसिफिकली फॉर जूसेस, हम जब उसको जूस के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइबर सेपरेट हो जाता है, एंड बॉडी इज डिजाइन टू डाइजेस्ट fruit, not the juice. Okay. Right, because there is a fiber, and now we have processed it and it become the juice. So now the sugar content is more. So the moment you'll consume that juice, your sugar will go high. So we should never consume the juices. I'm not against of juices, but it is better to consume the fruits. Anytime if there is immediate requirement, you feel that eating fruit is taking more time, so you can consume juice also, but preferably fruit is a better option. तो मैम जैसा अभी आपने बताया, हमने रॉ फूड और कुक्ड फूड पे बातें की, तो अगर सपोज किसी का स्टमक अपसेट है और उसे मतलब फ्रूट्स खाने में उसे लगता है कि इसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या उस समय पे जूस एडवाइजेबल है इन नेचर क्योर में, और वी शुड अवॉइड द जूस? देखिए, अगर आपको कोई डाइजेशन इशू है तो यू शुड कंप्लीटली अवॉइड एनी ऑफ द फूड
neither the fruit or the juices. अगर आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है then लंघनम is the only solution. लंघनम means fasting. उस स्थिति में तो आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम बात फ्रूट और जूस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जूस आप उस स्थिति में ले सकते हो. सपोज यू नीड अ इमीडिएट एनर्जी, आप खेल कर आए और यू आर फीलिंग टायर्ड एंड योर बॉडी नीड्स इमीडिएट ग्लूकोज. इन दैट सिचुएशन यू कैन कंज्यूम जूस, बट it's always advisable to take fruit. जैसा कि आपने बताया कि हमें अगर स्टमक अपसेट हो तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए, हाँ हमें जी. कुछ नहीं खाना चाहिए. बट इन द सेंस किसी को लूज मोशन हो गया तो उस टाइम पे फिर उसको लगता है कि उसे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, तो हम उसे मतलब ORS घोल देते हैं या फिर चीनी और नमक का घोल देते हैं. तो क्या मतलब ये देना चाहिए या फिर हमें नहीं देना चाहिए, वो खुद से ही हमें हील होने के लिए छोड़ देना चाहिए? नेचर क्योर ये मानता है और ये हमारा बहुत ही एंशियंट प्रिंसिपल है. हमारे ऋषि भी इस बात पे बिलीव करते थे कि अगर बॉडी में कोई भी डिसफंक्शन हो जाए तो फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन. लंघनम परम औषधम. लंघनम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. तो अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप रेस्ट देते हो तो कोई भी डिजीज सही हो जाती है. आजकल लोग ज़रूर ORS और शक्कर नमक का पानी और पैकेज्ड ड्रिंक्स लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड. अ सिंपल वाटर ऑल्सो विल डू द सेम जॉब. तो और उससे बेटर ये होगा कि आप कुछ ना लें थोड़े समय के लिए, और अगर आपको लगता है वीकनेस हो रही है, क्योंकि if the situation is of loose motion, so you will not go anywhere, right? You are on the bed, and on the bed only you require a normal water. So you give a rest to your digestive system. Body is very intelligent. It will heal by itself, and your loose motion, your diarrhea, your constipation, everything will get solved. ओके. एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि हमें वीकनेस आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, नहीं. मतलब हमें मतलब उस टाइम पे हमें सिंपली रेस्ट करना है, Yes, एंड वी you कैन टेक have अ to. प्लेन वाटर एंड Yes, yes, आवर it is- बॉडी विल क्योर इटसेल्फ. Yes. It's very much important that you have to give enough rest, and there is no eating. You have to close your mouth. You have to shut completely, and you have to rest. And anything your body is feeling the dis-ease, any digestive problem will get solved. वेरी नाइस. तो मैम जैसा कि नेचर क्योर में या फिर जैसे हम सिंपली ऐसे मानते हैं कि जो मिल्क है वो लाइक अ वाइट पॉइजन, कभी कभी हम ऐसा मानते हैं, तो ऐसा क्यों है? और मतलब क्यों हम मिल्क को वाइट पॉइजन की तरह ट्रीट करते हैं नेचर क्योर में? हाँ, सो इसका रीज़न ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स इन द एडवर्टाइजमेंट दैट मिल्क इज़ द अडल्टरेट मिल्क. Yes. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें इसे अवॉइड करना चाहिए. इसका सेकेंड रीज़न ये भी है कि अगर आपने देखा होगा काफ, ओके, काफ हो या फिर एनिमल्स, एनी ऑफ द एनिमल्स, सो मिल्क इज़ ओनली made for the specific species, right? The mother milk is made for the human child. The human mother will feed to a human child. The cow mother will feed to a cow. So and this is made, and this process is designed for a specific period. So you might have noticed कि animal only feeds the milk, specific milk during the infancy. Right? Even the human milk the mother feed to a child during the infancy. Later on, body doesn't require milk. Right. But what we see nowadays, the people consume, irrespective to age, people consume the variety of the product made from the milk, and that is the cause of the disease. First of all, in the ancient time, milk is not your enemy. Milk is good, but when it is not adulterated, when it is fresh, and when it is consumed in moderation, milk is very good. But now the situation has changed. There's a lot of consumption, so the quality of milk is declined. So in that situation, first of all, we don't need it. We are just taking it because of our taste glands, right? So it is not required. Even when we are taking, we should take in moderation. So in a present time, milk is a raw product of various options. For instance, the paneer is made from milk, the cheese is made from milk, the various dips are made from the milk, and all from the adulterated milk. First of all, we don't need those milk, those heavy lactose. So, and the second reason is it's all adulterated. So we should completely avoid it. And when I was telling you that we consume the chemicals, toxins from the food, so these are the processed food which are causing the toxemia in body and working against the body. राइट मैम. तो मैम जैसे वाइट शुगर या फिर सॉल्ट, वी शुड अवॉइड दिस थिंग्स और वी शुड लाइक कंज्यूम इट?
Nee, of course, the salt and sugar, because our body, our genes are adapted that taste. But we have to be very intelligent in selecting the portions of the sugar in the salt. So if you have noticed that a natural food has its own taste. Right. For example, the carrot is sweet. Yes. The beetroot is sweet. Yes. Similarly, the mushroom is a little, Yeah. a little Tangy. salty. No, little salty. The spinach is little salty, right? So ideally, they don't require this much of salt, right? So if you are cooking carrot, आजकल it is very popular गाजर का हलवा, but does anybody has thought like does carrot require the same amount of sugar? It is already sweet. So what we are doing, we are adding Adding sweet to a sweet product, so Yes. it causes the damage in the health. Similarly, if any food is have those natural salty taste, so it won't require. Yes. So you have to first understand the nature of your food, and then accordingly, as per taste, you have to add the salt and sugar. It is not harm, it is very good, but you have to understand The portion. Yeah. We have to mindful. Of course, as per your ingredient, what you are using it, accordingly the nature of the ingredient, you have to add the salt and the sugar. तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से समझा कि नेचर क्योर में डाइट की हेल्प से कैसे हम किसी भी डिजीज को या फिर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल डिजीज। तो मैम, जैसे कि आजकल ओबेसिटी ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है, हम ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हम क्या क्या चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए? जब हम ओबेसिटी या वेट गेन की बात करते हैं, सो पीपल सी ओनली दिस कॉन्सेप्ट कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ओबेसिटी है या फिर आपका 10-5 किलो, ओबेसिटी इज अ बिगर टर्म, बट इफ वी टॉक अबाउट द वेट गेन, सो हाउ वेट गेन हैपेंस, the only factor is not the calorie in, there are it's a multi-layer problem. So if a person is not taking a adequate sleep, a proper rest or a nutrition, or and if the person is very much stressed, so in that situation the person will tend to gain weight, right? It is not related with food. And if we are through nature cure, if we are able to cure these what I have told you, if we are able to control these symptoms, we can definitely have a win on the weight gain problem. तो मैम, आजकल जैसे कि आपने बताया कि तो कुछ चीज़ें आप बता सकती हैं, कुछ टिप्स दे सकती हैं जो नेचर क्योर की टिप्स हैं जिसको हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सके ओबेसिटी से को कम करने के लिए? कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी रीज़न, चाहे वो ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, इसका रीज़न सिर्फ एक मात्र है, विच इज़ टॉक्सीमिया, right? Toxemia because of the wrong food choices, because of the wrong lifestyle. अगर हम इस toxemia को eliminate कर पाते हैं through a nature cure principle, so हम बहुत हद तक कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। Okay, very nice, ma'am. It means कि whatever the principle we already discussed, that 5 pillar of the nature cure, if we'll include that thing in our daily life, तो हम easily इन सारी चीज़ों से मतलब अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। Of course, when we align our body with these nature cure principle, we can get rid of any disease, irrespective to nature. We can get rid of any kind of disease. तो मैम, आजकल देखा जाए तो लाइफ स्टाइल हमारी बहुत ही डिस्टर्ब है और ड्यू टू कॉर्पोरेट लाइफ एंड ऑल, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत इवन छोटे छोटे बच्चों में आजकल इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। तो आप इसको नेचर क्योर के रिस्पेक्टिव में बताइए कि कैसे किन चीज़ों का यूज करें, या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब क्योंकि हमारा ये चैनल मॉम्स के लिए ज़्यादा है, मॉम्स जो कि एक मतलब घर की एक पिलर होती हैं जो पूरी फैमिली को बांध के चलती हैं और उनकी पूरे हेल्थ का ख्याल रखती हैं, तो वो नेचर क्योर की हेल्प से अपनी फैमिली में कैसे इन सारी चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकें? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये जो चीज़ें हैं जो कि टर्म पहले हम जानते नहीं थे, अगर 50 years or 100 years before, but nowadays it is a very common term. Even a child from a school returning and saying that I am depressed. So these are the very trending word I would say. But इसका इलाज भी वही है कि अगर मॉम्स
अगर ये हैबिट्स इनकलकेट करें अपने घर में, सन एक्सपोजर, मूवमेंट, द ब्रीदिंग एक्सरसाइज और अ राइट फूड and a harmony between the family members, they can manage all those anxiety symptoms and the depression. तो ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी ही नहीं। एक हैप्पी इन्वायरमेंट है हमारे घर का, तो आएंगी ही नहीं। बहुत ही अच्छा मैम, और हमने बहुत ही अच्छे से नेचर क्योर के प्रिंसिपल्स, उसकी डाइट फिलॉसफी और थेरेपीज के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा। तो मैम अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपका इंटरेस्ट नेचर क्योर में कैसे आया? यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या वो ट्रिगरिंग पॉइंट रहा कि ये थॉट कि मुझे नेचर क्योर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए? So this question is very interesting and it is close to my heart. I come up from a family of healers. My 3 generations, they were all healers. They were responsible for the healing of the entire kings and queens and for entire kingdom. So मैं एक छोटा सा प्लेस है, मैं अलीपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरे जो एंसेस्टर्स हैं 3 जनरेशन, my grandfather, great grandfather and then great grandfather, they were serving to those small kingdoms around Jhansi, Harpalpur, and they were responsible for the entire kingdom. So मेरी दादी बताया करती थी उनकी हमारी बेड टाइम स्टोरी में कि जब भी कोई डिजीज होती थी, अगर कोई सीवियर डिजीज होती थी तो इमीडिएटली पालकी आती थी घर में, एंड दादाजी और ग्रेट ग्रैंडफादर दे यूज्ड टू गो टू द पैलेसेस डायरेक्टली. Sometime they used to come to our places. Even in fact I have seen from my own eyes कि person is coming in the palki with limping, coughing, in a very bad situation, and after some days of the normal treatment, which I won't say any medical treatment, a normal sun exposure or the breathing exercise, the person gone down by walking. So this I have witnessed by my own eyes when I was a child. I have seen in my home, my father was practicing all those nature cure principle. हमारे घर में जब भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी, फॉरन से पेट दुख रहा है, so there was no medicine available. पापा बोलते थे कि पानी पी लो, फास्ट कर लो, and it will be fine. And that lifestyle we have lived with. So when I grown up and I see people popping the medicine, I couldn't understand because I haven't seen it. Yes, so I couldn't correlate why the people are taking medicine in initial days. I was not very much interested because when you see things happening around you, you don't value. So for me, the education and the success means those corporate ladders, those lavish lifestyles. So for me, this simpler way of living was for granted. So then I pursued formally a different career. But there was a time when I realized there is a very close relative fell very seriously ill, and it has shaken my life. And I have seen this person has taken the nature path. It was a cancer, advanced cancer, and the person has chose to live with nature, and he decided to cure this disease. And that was a turning point in my life. And I have seen that person started living nature way, and he has cured his cancer. It was a time I was very much inspired, motivated. Already I had that wisdom which indirectly I was absorbing from my childhood. So it was already there, and I formally done couple of certification which was needed for me to become a nature cure practitioner, and today I am helping many thousands of people to cure disease. आप नेचर क्योर के थ्रू हजारों वुमेन्स या हजारों लोगों की आप हेल्प करते हो। आप ना हमारे मॉम्स के लिए इस चैनल के माध्यम से आप मॉम्स के लिए बताइए, उनको एक सिंपल सा उनके लिए एक मैसेज दीजिए कि वो कैसे नेचर क्योर को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करें, और वो अपनी फैमिली और खुद की हेल्थ, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं वो पूरी फैमिली की देखभाल करती हैं, पूरी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती हैं, बट वो खुद की हेल्थ पे नहीं वर्क करती हैं। तो आप अपने मैसेज के थ्रू हमारी मॉम्स को बताइए कि नेचर क्योर की हेल्प से कैसे वो खुद का भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि जो मैंने आपको 5 पिलर्स अभी बताए कि हैव अ प्रॉपर रेस्ट एंड द स्लीप एंड द प्रॉपर फूड। सो अगर आपको कोई भी इलनेस होती है, बिकॉज यू आर द कोर पिलर ऑफ योर फैमिली, सो during the illness
Don't just directly approach to a medicine. Rely on these 5 principles. थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ दो, कुछ नहीं हो जाएगा. If you will rest, if you will give some time to yourself, nothing will happen. So you stop taking pills immediately or antibiotic harm your body. They spoil your, you know, the flora fauna, microbial flora fauna inside your body. So never take them. Instead of that, you rely on the nature cure principle and you will see your body will heal. मैम आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे मॉम्स के लिए. तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मैम का भी एक चैनल है जहाँ पे मैम अपने छोटे छोटे टिप्स देती हैं नेचर क्योर के बारे में, और बेसिक जो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताती हैं और उसको कैसे हील कर सकते हैं. तो यू कैन गो एंड चेक हर यूट्यूब चैनल और आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उससे बहुत सारी टिप्स लेके अपने हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो मैम के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैम के चैनल का नेम है नेचर क्योर और आप उस पर जाइए और हेल्थ बेनिफिट्स का मजा लीजिए. तो बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे. आपके पास कुछ सेकेंड का टाइम होगा और आपको यस मतलब 1 वर्ड में आंसर देना होगा. तो नाउ यू आर रेडी मैम? Yes. सप्लीमेंट्स या रियल फूड? Real food. सबसे बड़ा हेल्थ स्कैम जो आजकल चल रहा है? Natural food. नेचुरल. मिल्क अमृत या वाइट पॉइजन? White poison. सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? Sun gazing. बेस्ट टाइम टू स्लीप? According to the circadian rhythm. इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरत या सिर्फ ट्रेंड? It's a trend. इट्स अ ट्रेंड, इट्स नॉट नेसेसरी. नो. रॉ फूड वर्सेस गुड कुक्ड फूड? Balance. बैलेंस फूड. ओके. फ्रूट जूस या होल फ्रूट? Whole fruit. वेट लूज के लिए एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है या एलिमिनेशन? Elimination. मड थेरेपी या महंगी स्पा? Of course, mud therapy. अगर बीमार हो तो पहला काम डॉक्टर या फास्टिंग? Fasting. क्या हर बीमारी पेट से शुरू होती है? Yes. Our gut is a second brain. वेरी नाइस मैम, आपने बहुत ही अच्छे से रैपिड फायर खेला. अब हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट. मैम ये छोटा सा गिफ्ट हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से. Thank थैंक यू you. सो मच मैम, आपने अपना इतना सारा टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी. इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम. Thank थैंक्स अ you. लॉट.